सिरात मुस्तकीम की बात तो हमने समझ ली कि सिरात मुस्तकीम क्या है। यानी जो हमारे दिल से नूर की लकीर उठती है और अल्लाह की ज़ात के नूर में तहलील होती है, या अल्लाह के नूर की लकीर हमारे दिल के नूर की लकीर के साथ जो कनेक्ट होती है, इस कनेक्टिविटी को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। इस लाइन को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। आगे सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, के रास्ता उनका जिन पे तूने इनाम किया। अब ये बात ज़ाहिर करती है, ये दलील है इस बात की कि सिरात मुस्तकीम इनाम याफ्ता को मिलती है। सिरात मुस्तकीम इनाम याफ्ता को ही मिलती है। सिरात मुस्तकीम का मिलना ही एक इनाम है। यानी हम जब ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से वो जो रगड़ा पड़ता है अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र का, तो उस रगड़े से जैसे साबुन को किसी कपड़े पर रगड़ें तो झाग पैदा होती है, इस तरह अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र के रगड़े से नूर पैदा होता है और वो नूर हमारे दिल में उतरता है। वो नूर जब दिल में उतर जाता है तो ये नूर नूर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये नूर का पैदा होना, जुन्नार के जालों का जल जाना, हमारे दिल का पाक और साफ़ होना, मकामे क़यामे खुदाबंदी का पाक हो जाना और उसमें नूर का भर जाना, अब ये इशारा है कि मसनद तैयार है अल्लाह के क़याम के लिए, अल्लाह के अर्श अल्लाह के लिए अब तैयार है। तो जब इस दिल से जुन्नार निकल गया, जब इस दिल से विश्वास निकल गए, जब इस दिल से शयातीन के बाकी विश्वास निकल गए, जब इस दिल में नूर उतर गया, तो अब ये इनाम नहीं तो और क्या है। लिहाजा अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़िंदगी के लिए नहायत लाज़मी है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है ना कि अला बिज़िक्रिल्लाह लतत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान और सुकून और करार अल्लाह के ज़िक्र में है। हम अल्लाह का ज़िक्र छोड़ के इबादतों में लगे। इबादतें कीजिए, इबादतें कीजिए। इबादतों से आपकी ज़ात की तत्हीर होती है, लेकिन तत्हीर पाने के बाद क्या करना है? एक दफ़ा पाक किया फिर पलीत, फिर पाक किया फिर पलीत, फिर पाक किया फिर पलीत। ये पाकी पलीती के जंग में चढ़ते चलते 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 ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आगे की मंजिल हासिल नहीं की ना। अब आगे की मंजिल जब हासिल होगी तो ही हम कामयाबी को पहुँचेंगे ना। और इस पाकाई को, ये जो हमने इबादतों से अपनी ज़ात को पाक किया है, इस पाकी को हम क़याम कैसे देंगे? वो इस ज़िक्र के ज़रिए देते हैं। जब वो नूर दिल में उतरता है तो ये दिल से नूर पूरी जिस्म में सर्कुलेट करता है। जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, जैसे ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, इसी तरह ये नूर भी सर्कुलेट होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न कि शैतान आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। जब शैतान दौड़ रहा था, अब नूर आ गया तो अब नूर दौड़ेगा। तो जब नूर दौड़ेगा तो हमारा जिस्म 24 घंटे पाक रहेगा। और ये फिर जब हम इबादत करेंगे तो वो बंदगी हमारी मेराज को जाएगी। फिर जो नमाज़ पढ़ेंगे वो मेराज को जाएगी।
وہی نماز پھر معراج ہے مومن کی، وہ سجدہ جو پھر اس سجدے میں پھر دیدار ملتا ہے۔ پھر چاہے کوئی بھی عبادت کریں آپ، اس عبادت کا لطف بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اور وہ معراج پائے گا۔